प्लेन क्रैश, नहीं रहे अजीत पवार। जी हाँ, नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आज एक बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। वे 67 साल के थे। बुधवार सुबह यानी कि आज सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बारामती के लिए गए हुए थे। वहां पर लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। शरद पवार मुंबई और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलते ही वे पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। परिवार के बाकी लोग उनके मुंबई आवास के लिए रवाना हो गए। बता दें कि 14 सितंबर 2023 को भी बीआरएस वेंचर्स कंपनी का एयर जेट 45 जेट भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब इसमें विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी और उस बीच भी एक बड़ा हादसा देखने को मिला था। इसके पहले भी गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़े हादसे को लेकर के जानकारी सामने आई थी। तब भी एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगी वाणी जी। साथ ही कांग्रेस से आनंद जैन कासलीवाल हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे, आप सभी का बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। वाणी जी, सबसे पहला सवाल यही कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ सुबह, एक दर्दनाक खबर, एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद ये घटना, अजीत पवार की इस तरह से निधन हो जाना। वाणी जी। पवार जी की जो पूरा परिवार है, जो उस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको इस क्षति के लिए मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है और एक बहुत दुखद दुर्घटना है। निशब्द है हम सब। बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना सामने आई है सुबह उठते ही, और जब सुन रहे हैं कि अचानक से एक बड़ा हादसा हो जाता है। लापरवाहियां किसी और की होती है, लेकिन मासूम जानें इस बीच चली जाती हैं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये जो भी है एक घटना है, बहुत दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आगे ऐसे हादसे नहीं हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। जो टीम इन सब प्लेनों को देखती है, इंजीनियरों की टीम या पायलट की टीम, उनको अगर देख के ये सब चीजें करते हैं, इंस्पेक्शन करके करेंगे, तो शायद ये घटनाएं आगे नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस दुखद घटना को लेकर? बेहद दुखद घटना है ये, और अभी ज्यादा उनकी उम्र भी नहीं थी, काफी युवा नेता थे, प्रतिभाशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, और एक नई शुरुआत उन्होंने की 2023 में। अपने जो चाचा थे शरद पवार जी, उनसे अलग होकर उन्होंने शिवसेना और जो सिंधे शिवसेना थी और जो बीजेपी थी, उसके गठबंधन में वो शामिल होते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और बहुत मेहनती भी थे और बड़े मिलनसार थे, जैसा हम लोग उनके बारे में सुनते हैं या जानते हैं। वो अपने विरोधियों के साथ में भी बहुत अच्छा संवाद करते थे। तो ये बहुत ही दुखद है जो भी घटना हुई है, लेकिन सरकार जो है इन घटनाओं से क्या कोई सबक ले रही है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, इसके पहले भी कई नेताओं की जाने गई है। राजेश पायलट की भी दुर्घटना में मौत हुई थी, माधवराव सिंधिया जी की हुई है। बहुत सारे आपको ऐसे घटनाक्रम मिलेंगे कि जब इस तरह की दुर्घटनाओं में देश ने जो है प्रतिभाशाली नेताओं को खोया है या अनेक जिंदगियां खोई हैं। तो घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है, और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके परिवार के साथ में हैं।
शोक संतप्त परिवार को जो है ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही दुखद घटना है ये, और एक अपूर्णीय क्षति है। आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति है, खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक उम्मीद का 16758 सूरज बने हुए थे। बिल्कुल, एक उम्मीद की इकलौती ऐसी है। दुखद घटना, एक ऐसी क्षति जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, जो हमेशा अधूरी रहेगी। देवदत्त दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला ये मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आए, लापरवाही किसी और की होती है और कई ऐसी मासूम जानें जो चली जाती हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है। दुबे जी, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। देवदत्त दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी आई आवाज? जी। हाँ, तो ये दुर्घटना दुर्भाग्य होगा। जिस तरह से समय की कमी है लोगों के पास, जल्दी पहुंच राजनीति के लोग रहती है बड़ी दुबे जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। वाणी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस देखिए, पहला ये मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले कैश होने को लेकर के सामने आए। इसके पहले जो हमने अहमदाबाद की खबर सुनी थी, वो भी बहुत ही हृदय विदारक खबर थी। उसके बाद अब उसी को भूल नहीं पाए हैं, उसी दर्दनाक घटना को लोग नहीं भूल पाए। और वहीं ये दूसरा मामला, देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मुझे लगता है ये अभी हुई है, इसके ऊपर जांच हो, जो भी कार्रवाई हो, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करें। अभी वर्तमान में ये इतनी बड़ी क्षति है कि मुझे लगता है कि आम जनता में जो उनके चाहने वाले थे, जो उनका परिवार है, हमें चाहिए कि हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो संभवतः एक प्रयास हो सकता है संवेदनाओं का, वो हम प्रेषित करें। जितनी भी जांच का मुद्दा है, वो आने वाले समय में हमें पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, उससे उसकी प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, इस दुखद घटना के बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार वही भी सभी दर्शकों को और आपको भी सुनाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लाडले अजीत दादा का आज प्लेन क्रैश में दुखद देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। जहां तक मैं उनको जानता था और कई सालों से मेरा उनका व्यक्तिगत रूप में परिचय था, मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है, मेरी व्यक्तिगत हानि है और पवार कुटुंबीय तो हानि है, क्योंकि जो बात अपने मुंह से निकाली वो बात वो अंतिम तक कायम रखते थे। ऐसे एक अजीत दादा न होने के कारण मेरी व्यक्तिगत, महाराष्ट्र की बहुत हानि हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुखद घटना झेलने का एक साहस दीजिए। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सबके लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। तो देखिए, लोगों के बीच काफी ज्यादा दुख वही व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। काफी दर्दनाक ये घटना हुई है। आनंद जी,
देखिए, इसके मामले को लेकर अगर कहा जाए तो ये किसकी लापरवाही हो सकती है और सरकार की ओर से इसके पहले कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस घटना के बाद से तो अब सही ढंग से कार्रवाई होना चाहिए। आनंद जी, क्या कहेंगे आप? आनंद जी, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो जी आनंद जी। हेलो। देखिए, इस सरकार का ये एक दुखद पहलू है कि कई घटनाएं होने के बाद भी उसका जो सार होता है या उसकी जो गलतियां होती है वो सामने नहीं आती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो शायद ये प्राइवेट प्लेन था, तो उस कंपनी को पूरी जांच करनी चाहिए, उस कंपनी पे ब्लेम मतलब उसकी जांच करके उस पे एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हुई। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट की कंपनी हो, शायद ये दुर्घटना होने के बाद आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, एक बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा, क्या पार्टी के साथ साथ अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र के लिए भी देखिए दुखद घटना तो है ही, क्या इनकी जगह कोई और ले सकता है? देखिए, ये वाकई में भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो चमकते सितारे होते हैं वो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कोई माधवराव सिंधिया, राजीव गांधी, राजेश पायलट, कितने लोग लोकसभा अध्यक्ष रहे, वो भी गए। तो इस तरह से एक बेहतर जांच होनी चाहिए इस मामले की। हर बार घटना होती है और जांच की बात होती है। ये हादसे क्यों हो रहे हैं? अहमदाबाद हादसा अभी तक हम लोग भूले नहीं हैं, और ऐसी ऐसी हस्तियां चली जाती हैं जिनकी भरपाई होना मुश्किल है। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में वो टर्निंग पॉइंट थे, कहते थे जिधर पवार उधर सरकार। उन्होंने जो भाजपा के साथ हुए तो फिर भाजपा की लगातार वहाँ सरकार बन रही। तो अभी वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और विभिन्न पदों पर रहे। तो हालांकि उनका एक ये था कि बिल्कुल वो हमेशा वक्त के साथ भी वो चलते रहे, और एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके 7 बच्चे, 3 बेटियां हैं, तो 4 बेटियां हैं। तो इस तरह से 11 बच्चे हैं उनके, और पूरा सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी राजनीति में उनको बहुत ज्यादा सफर तय करना था, तो महाराष्ट्र इसलिए दुखी है। और उनका महाराष्ट्र में उनका स्थान ले पाना बड़ा मुश्किल है किसी के भी लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत संबंधों की एक तरह से संपदा अर्जित की थी, और बहुत तेज वो चलना चाह रहे थे, लगातार वो भ्रमण कर रहे थे। और अभी भी वो सुबह सुबह जब हम लोग नित्य क्रिया में ही लगे थे, तभी ये खबर आ गई वो कितने बजे उठे होंगे, वो चल दिए होंगे अपने मिशन पर। तो ये बड़ा जीवन का वो है, कई लोगों को इससे सीख भी लेना चाहिए कि जीवन की कितनी आपाधापी में हम लगे रहते, कितनी भाग दौड़ सब में, लेकिन कब अंत हो जाए कहा नहीं सकता। कहते हैं ना कि वो जाने अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये सुबह सुबह ही शाम हो गई महाराष्ट्र में अजीत पवार के चाहने वालों के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। उनको ईश्वर यह शक्ति दे कि वो सहन कर सके। और मुझे लगता है कि बहुत जांच की जरूरत है। लगातार जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, हादसे हो रहे हैं, विमान दुर्घटनाएं, और अब जिस तरह की का वक्त है उसमें सबको जल्दी पहुंचना है। आजकल तो और बच्चे भी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन मिलते नहीं, इतनी लंबी दूरी पे बसों की यात्रा सुरक्षित है नहीं। तो इसलिए यदि लोग अपने वक्त को बचाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करके और विमान यात्राओं पर भरोसा करते रहें, इसके लिए जरूरी है कि अब ये हादसे दोबारा ना हो। कैसे, कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई, इस सब की विस्तृत जांच होने के बाद उन खामियों को पूरे देश में ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से असमय ही अच्छे हस्तियां चली जाती हैं जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। बिल्कुल, अच्छी हस्तियां चली जाती हैं, भरपाई होना बेहद मुश्किल होता है। एक अच्छे सितारों को हम खो देते हैं और लापरवाही किसी और की होती है और जान उनकी चली जाती है। देखिए, जीवन का भरोसा नहीं है कि इस गली में शाम हो जाए, ये बात तो है ही, लेकिन लापरवाही कोई और करता है, मासूम जानें चली जाती हैं। अशोक शुक्ला जी,
नहीं, अब देखिए, अभी जब तक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, किसकी लापरवाही थी, और मुझे लगता है कि इस देश में आज भी सफर लोगों का सुरक्षित नहीं है। वो आप अगर हादसों की आप देखें तो सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, रेल दुर्घटनाएं भी हैं, और हमारे देश में जिस तरह से विमान की दुर्घटनाएं हो रही है वो तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि जितने वीआईपी लोग हैं वो सब विमानों से चल रहे हैं। और कई बार अभी जैसे भी आपने एक जिक्र किया था कि मुंबई में किस तरह से एक हादसा हुआ था, और जिसमें जो प्लेन में सवार थे उनकी तो दुखद मृत्यु हुई थी। जो निर्दोष थे, जो हॉस्टल में रह रहे थे, उसमें काफी लोगों की जानें चली भुवनेश गई। क्या बोल रहा है? तो बिल्कुल, जब अहमदाबाद की घटना है, गुजरात के अहमदाबाद की जी, जी। घटना है। जी जी जी, ठीक कह रही हैं आप, मुझसे गलती हो रही है ये बताने में कि कहाँ की घटना है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब तक आप जुगाड़ से ये काम करते हैं, मतलब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में आज भी विमान दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, इनकी संख्या काफी है। अभी आप देखिए ना, सेना के भी कितने प्लेन क्रैश होते रहते हैं, फाइटर जेट क्रैश होते रहते हैं। ये सरकार जब तक सबक नहीं सीखेगी, जब तक आप दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखते हैं और उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते, तो ये लीपापोती होती है। एक जांच होती है, ब्लैक बॉक्स तलाशा जाएगा, फिर उसमें पता लगेगा कि साहब ये गलती थी, ये तकनीकी थी, फिर कंपनी किसी भी जिम्मेदारी डालेगी। अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट प्लेन था, वो प्राइवेट प्लेन जिस कंपनी का था उस पर आप पूरा देखिए ना, जितना भी विमान सेवाएं जो देश में चल रही हैं वो सब पुराने विमान हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, आप चांद में जाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के भीतर आपके जो है विमान सेवाएं इस तरह से आप नए जो है आप वो बना रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास में जो है इस तरह के अच्छे विमान हैं कि आपके पास में ये सेवा आपके पास में उतनी अच्छी है क्या जिसकी आवश्यकता इस देश को है। तो जब इस तरह की वीआईपी लोगों के जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी जिन विमानों में चलता होगा उनकी क्या स्थिति होगी। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को ये तय करना चाहिए कि इस देश के अंदर विमान सेवाएं जो है, और केवल विमान सेवा नहीं, जितनी भी आपकी इस तरह की सफर की सुविधाएं हैं, सफर सुरक्षित होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप 21वीं सदी में भी जो है आम आदमी को जो है सुरक्षित सफर नहीं दे पा रहे हैं, न सड़क में आप उसको सुरक्षा दे पा रहे हैं, न ट्रेन में सुरक्षा दे पा रहे हैं, न हवाई यात्रा में सुरक्षा दे पा रहे हैं। तो ये बड़ी एक विफलता है ये किसी भी सरकार। बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़र अगर सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं तो और जो पहले घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी कार्रवाई सही ढंग से नहीं की गई है। लगातार कई ऐसी लापरवाहियां हैं जो देखने को मिली है, लेकिन जो आज जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं इस बड़ी घटना के बाद। उनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, आप सभी को भी सुनाते हैं, सभी दर्शकों को भी सुनाते हैं। सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। अजीत पवार अकस्मात में दुर्घटना में विमान क्रैश में उनका देहांत हुआ है। बहुत दुख भरी बात है। अजीत पवार महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कैरियर में उनका बहुत बड़ा योगदान थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। पवार साहब के भतीजे हैं और ये फैमिली पूरा महाराष्ट्र के विकास में पूरा फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ राज्यसभा भी सदस्य भी है। मैं उनके परिवार को लिए बेहद बहुत दुर्घटना बनी उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मैं उनके पूरे परिवार को सांत्वना देता हूँ, अजीत जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उप मुख्यमंत्री के रूप में, एनडीए के घटक के रूप में लगातार वह अच्छे कार्य कर रहे थे। आज एनडीए एक महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था।
इस तरह से प्लेन क्रैश में दुर्घटना होना बहुत ही दुखद है। राजनीतिक तौर पर यह एक अपूरणीय क्षति है। घटना की तो जांच होगी ही, क्योंकि यह बहुत ही अजीब हादसा है कि एक रनवे पर पहुंच के उसके बाद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। बहुत ही दुखद है और इसकी जांच होगी ही होगी, परंतु जो भी कारण रहा हो, देश को काफी अपूरणीय क्षति हुई है। अत्यंत दिल हिला देने वाली घटना है। एक प्लेन क्रैश में हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जो बहुत दिनों से जनसेवा में रत थे, लगातार पिछले 8 बार वो विधायक रहे, एक बार सांसद रहे और महाराष्ट्र में इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। ये प्लेन हादसे ने एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है पूरे देश की राजनीति को और विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति को। आज मैं समझता हूं कि ऐसे जनसेवा करने वाले लोग कम हैं, जिसके पीछे इतनी बड़ी फॉलोइंग हो और एक बहुत बड़ा नाम था। आज मैं समझता हूं कि पूरा देश शोकाकुल है और महाराष्ट्र के लोगों को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके समर्थकों, उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये बड़े दुख का पल है अपनों को खोना, तो उनके लिए भी जो है उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले, उनको संबल मिले और वो इस पीड़ा से निकलकर आगे बढ़ पाएं। इसके लिए भी मैं पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को और उनके सब समर्थकों के लिए भी कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको हिम्मत दें। और सभी तरफ लोग काफी दुख जता रहे हैं। वाणी जी, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई की गई और आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर कार्रवाई की जाएगी क्या? मैडम, मुझे लगता है आपका प्रश्न बहुत ही विचित्र है, क्योंकि हम स्पष्ट और साफ ये 2-3 मर्तबा अभी इसी डिस्कशन में बोल चुके हैं और जो सीनियर पत्रकार है उन्होंने भी ये संदर्भ रखा है कि इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, कॉज जरूर पता लगाया। घटनाएं पहले भी हुई हैं वाणी जी, इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुछ दिनों तक वो बातें की जाती हैं, उसके बाद फिर उन्हें दबा दिया जाता है। कभी ये चीज सामने नहीं आई है कि लापरवाही किसकी थी? जो आप, मुझे लगता है पत्रकारिता और आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है, देखिए कोई छोटा मामला नहीं है वाणी जी, लेकिन अब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये कोई छोटा मामला नहीं है वाणी जी, इस पर आगे कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होगा? जब ब्लैक बॉक्स उपलब्ध होगा तब कार्रवाई होगी, उसको डिसाइफर किया जाएगा, उसमें से जो भी तथ्य निकल के आते हैं उस पर जो उचित रिपोर्ट बनेगी वो बनाई जाएगी। बट हमें अभी कोई भी ना तो स्पेक्युलेटिव एनालिसिस करने की आवश्यकता है, ना ही हमें कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है जो इस माहौल को और मुझे लगता है इस जो उचित ना हो। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस परिवार, जिस राजनीतिक दल का ये नेता है, जो जमीनी स्तर पर उनके फॉलोअर्स थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़े दुख का एक घड़ी है और उसमें हमें उनको संबल देना चाहिए और इसके लिए निश्चिंत रहे कि उनके जो नेता की क्षति हुई है, उनके जो परिवार के जन की क्षति हुई है, उसके ऊपर उचित इन्वेस्टिगेशन होगा, कॉज पता लगाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी है और आगे भी हम सिर्फ यही अपील कर सकते हैं, यही दुआएं किए जा सकते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। खैर, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस खास चर्चा के लिए। और आज एक बड़ा हादसा होता है, सुबह उठते ही लोग सुनते हैं कि इतनी बड़ी दर्दनाक ये खबर सामने आती है कि अजीत पवार नहीं रहे। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी, किसकी लापरवाही है, ये देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।